लग गया है बाबा ओमकारेश्वर के दर्शन करने। ओमकारेश्वर, थैंक यू। अच्छा, जैसे आपको देने की इच्छा है तो उठो बेटा। आपका पूरा पर्वत घुमा दिया जाएगा। अच्छा अच्छा। तो वेलकम बैक गाइस, जैसा कि मैंने आपको बताया था हम लोग ओमकारेश्वर भी जाएंगे। तो ये व्लॉग ओमकारेश्वर और ममलेश्वर महादेव का है और पूरे व्लॉग में रहिएगा, देखिए बहुत अच्छा व्लॉग आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। जय महाकाल। जय महाकाल। गुड मॉर्निंग एवरीवन, हम लोग निकल चुके हैं ओमकारेश्वर जाने के लिए और अभी टाइम कितना हो रहा है? टाइम हो रहा है 7:45। नहीं, अभी हो रहा है 7:35 और हम लोग निकल गए हैं बिल्कुल राइट टाइम। अभी देखते हैं कि आगे कैसी जर्नी हमारी रहती है, वो सारा व्लॉग आपके साथ शेयर करेंगे। हमने यहाँ से कैब बुक करी है उज्जैन से और हम लोग ओमकारेश्वर के लिए निकल रहे हैं। कितना किलोमीटर है यहाँ से? 150 किलोमीटर। 145 किलोमीटर है। तो कितना टाइम लगता है भैया वैसे नॉर्मली? 3.5-4 घंटे। तो देखते हैं हमें कितना टाइम लगता है और चलते हैं। जैसा कि भैया ने बताया 3.5-4 घंटे लगते हैं। तो बस हम लोग सुबह सुबह ही निकल गए थे, 7:30 बजे हमने घर छोड़ दिया था और अब हम जा रहे हैं दर्शन करने के लिए ओमकारेश्वर बाबा के। तो कल का दिन जो है वो बहुत अच्छा था, आज का दिन भी बहुत अच्छा होने वाला है। और यहाँ पे देखिए बारिश हो रही है और बारिश पूरे रास्ते में बारिश हो रही है। हम लोग बराबर चल रहे हैं। कितना किलोमीटर हम लोग ने कवर कर लिया? 45 हो गया। अच्छा, तो अभी 100 किलोमीटर और बचा है। तो रास्ता बहुत अच्छा नहीं है, ठीक ठाक सा रास्ता है। हम लोगों को टोटल 5 घंटे लगे थे, मैं आपको बता दूं। बीच में हम लोग 20 मिनट्स के लिए रुके थे ब्रेकफास्ट वगैरह के लिए। सो वो आप टोटल जोड़ करके आप समझ लीजिए हम लोगों को पूरा टोटल 5 घंटे लग गए थे। रास्ते में बारिश हो रही थी। तो इंदौर आ चुका है, 9 बज रहे हैं। 9 बजे हम लोग इंदौर जो है वो क्रॉस कर रहे हैं। वो अच्छी हो रही है थोड़ी, बारिश भी अभी थोड़ा बंद है। यू क्या कर रही है? स्केचिंग कर रही है। तो बहुत देर के बाद हम लोग उतर गए हैं कहाँ? पेट्रोल पंप में। ईरा सो गई थी, है ना पीयू? मैं भी सो गई। पीयू को मज़ा आ रही है? मज़ा आ रही है, पीयू भी सोते हुए आ रही है। बीच बीच में अपना कुछ ड्राइंग वगैरह भी कर रही है। यही बैठो चलो बैठो। तो अभी बज रहे हैं 9:40 और हम लोग वहाँ से वापस चल दिए हैं। वर्मा जी ने बहुत बड़ी गाड़ी करी थी कि पीछे ईरा पीहू सब लेट के जाएंगे। ईरा बैठी हुई है यहाँ पे, ये देखिए, और पीहू बैठी हुई है यहाँ पे। तो वो सीट पूरी पीछे आराम से खाली है। तो आप लोग भी आना चाहे तो आ जाइए, हमारे साथ बैठ जाइए गाड़ी में। तो थोड़ा और आगे चलने पर हमें ये एक बहुत अच्छा सा रिजॉर्ट मिला जो कि बलराज करके नाम था। ये देखिए रेस्टोरेंट है और यहाँ पे बहुत भीड़ भी थी और अभी 10:30 बज रहे थे। हम लोग रुके हुए हैं ब्रेकफास्ट वगैरह करने के लिए। यहाँ पे जलेबी जो मैंने खाई ना, मुझे बहुत अच्छी लगी। काफ़ी अच्छा मेन्यू था यहाँ पे। ढोकला था, कचौड़ी थी, समोसा था, जलेबी थी। तो हम लोग ने बस जलेबी और ढोकला लिया था और 1-2 स्वीट्स ली थी, जैसे कि ये रसमलाई है और रबड़ी। बस ज़्यादा कुछ हम लोगों ने नहीं लिया था। गाइस ये आ गई है गरम जलेबियाँ, चलो खाते हैं। बहुत अच्छा टेस्ट है, घर जैसा। तो नाश्ता करने के बाद हम लोग निकल गए थे, बट मेरा मन था कि थोड़ा सा जलेबी पैक भी करवा लेते हैं। तो 1 प्लेट हम लोगों ने जलेबी पैक करवा ली है। थैंक यू। ये चाहिए आपको वापस? चाहिए? थैंक यू। एक्सक्यूज मी। तो हम लोग चल दिए हैं वापस से आगे। क्या टाइम हो रहा है अभी? 11 बज गए। पूरे 11 बज चुके हैं। 12:20 पे गेट बंद हो जाएगा। उसके दर्शन करने तो अगर बहुत टाइम लग गया। हाँ, आपके खाने में ज़्यादा टाइम लग गया। खाने में
हमारा बुकिंग टाइम जो है वो 12 बजे वाला ही है। हम लोग ठीक 12 बजे पहुंच गए थे ओमकारेश्वर। 12:20 पे यहाँ पे बंद हो जाता है मंदिर, तो हम लोग को जल्दी जल्दी जाना होगा। हमने वीआईपी दर्शन बुक कर दिए थे, तो ये पंडित जी साथ में हैं हमारे, जो हमारे दर्शन करवाएंगे ओमकारेश्वर। यहाँ पे खाने पीने के बहुत सारे स्टॉल बने हुए हैं, जहाँ पे पोहा है, जलेबी है और समोसा, कचौड़ी, सब कुछ यहाँ मिल रहा है। वो सब हम बाद में देखेंगे, अभी हम पहले अपने दर्शन पे फोकस करते हैं। तो लो भाई, यहाँ पे भी टीका लग गया है। बाबा ओमकारेश्वर के दर्शन करने हम लोग जा रहे हैं। यहाँ पे छोटी छोटी शॉप्स भी हैं और बस पहुँच चुके हैं हम लोग मंदिर द्वार पर। ये देखिए, चलो अंदर चलो, चलो चलो चलो। तो हम लोगों को पता था 12:20 पे यहाँ पे गेट बंद हो जाते हैं, बट हम क्या करें, हम पहुँचे ही 12:20 पे थे, 12:15 बजे, और अंदर जाते जाते 12:30 हो गया। तो हमारे पहुँचते ही गेट बंद हो गया, जिसकी वजह से हमको यहाँ पे आधे घंटे वेट करना पड़ा। ओमकारेश्वर ओम के आकार का टापू है। हाँ, अभी दिखाएंगे ना आपको, ओम के आकार का पूरा टापू है। आइए सर, यहाँ से आओ भाई साहब। चलिए। तो वीआईपी दर्शन करने के लिए जो लोग जाते हैं, यहाँ पे पर्ची कटती है 300 रुपये पर हेड। तो यहाँ पे आप वीआईपी दर्शन के लिए पर्ची कटवा सकते हैं। ये क्या हो रहा है यहाँ पे, बता दो तो। ये वो कट रहा है, क्या कर जाने के लिए स्टिकर। थैंक यू। स्टिकर। मंदिर चल रहा है ना दीदी, ओमकारेश्वर मंदिर शुरू बना हुआ है। अच्छा। ये देखो दीदी, यहाँ से देखो आप, ओम का आकार बना हुआ है, है ना? हाँ। तो वहाँ तक आप देखिए, पूरा ओम का आकार पर्वत बना हुआ है दीदी। अच्छा। ठीक है। और आपके लिए एक ऊपर 84 भगवान विराजमान है। ऊपर हाँ। 84 भगवान विराजमान है ऊपर पहाड़ के ऊपर। अच्छा जी। जी, परिक्रमा है दीदी। अच्छा। जैसे आपको देने की इच्छा है तो 7.5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा। हम्म। गाड़ी घोड़ा नहीं जाती, या फिर नाव से जाने यहाँ तो 3000 रुपये में आपका पूरा पर्वत घुमा दिया जाएगा। अच्छा अच्छा। फिक्स रेट है उसका। तो जब हम लोग आए थे दर्शन करने, अंदर जा रहे थे, मौसम बहुत अच्छा था, बारिश वाला, पर बारिश हो नहीं रही थी। उसके बाद जब हम लोग बाहर आए ना, तो बहुत तेज धूप हो गई थी, जिसकी वजह से गर्मी बढ़ गई। सर, ये तो है ही है। वो तो अनजान, आप लोग अनजान हो, हम जानते तो हैं। ये मंदिर है ओमकारेश्वर का। ये मेन मंदिर ओमकारेश्वर है। अच्छा जी। क्या अच्छा। दीदी, हम लोगों को भी पापक लगता है, जैसे आपके साथ कोई हम गलत कर देंगे तो ऊपर वाला छान नहीं करेगा, नीचे वाले को तो पता नहीं है क्या है। हाँ। मगर ऊपर वाला ने हमको छान करेगा न किसी को। हाँ। ऊपर वाले की सबकी चुटक पकड़। क्या करें। बैंड बैंड। ये चलो। चप्पल यहाँ पे हम लोग उतार दे रहे हैं, प्रसाद ये यहाँ पे दे रहे हैं। तो प्रसाद ले लिए हैं। अब यहाँ पे बस मंदिर दूरी 200 मीटर, थोड़ी ही देर में ओमकारेश्वर भगवान के दर्शन करेंगे हम सब। तो हम लोग पहुँच गए हैं प्रोटोकॉल एंट्री वाले गेट पे। ये है, ये देखिए। बट अभी यहाँ पे गेट जो है 12:20 हो चुके हैं, तो भगवान के पट जो हैं वो बंद हो गए हैं। देखते हैं, हमारे पंडित जी कह रहे हैं शायद बात करके कुछ काम हो सकता है। तो पंडित जी बोल रहे थे बात करके देखते हैं, बट कुछ हुआ नहीं। तो ये 1 घंटा लगेगा, वेट करना पड़ेगा। तो अगर आप लोग दर्शन करने आते हैं तो ध्यान रखिए 12:20 से 1:20 तक मंदिर जो है वो बंद रहता है। तो आप लोग अगर आते हैं तो आपको भी मेरी तरह ही वेट करना पड़ेगा। कर दिए।
तो यहाँ पे सब लोग जल डाल रहे थे और कहते हैं कि यहाँ पे जल डालने से ओमकारेश्वर बाबा के ऊपर ही जल जाता है। तो पता नहीं ये कितना सच है कितना झूठ, बट यहाँ पे सब लोग सबसे पंडित जी जल डलवा रहे थे। तो हम लोगों ने भी यहाँ पे जल चढ़ाया। हमारे दर्शन हो गए हैं। अब हम जा रहे हैं महाकालेश्वर मंदिर में जल चढ़ाने। ये देखिए, ये बता रहे हैं भैया कि यहाँ पे भी जल चढ़ाया जाता है। ये है क्या वो बकरी? हाँ, नंदी है ये। अच्छा, संतुष्टि जरूरी। गंधद्वारा पुरादशा नित्य पुष्टा करिष्यणि ईश्वरीं सर्वभूतानां। उठो बेटा। ओंकारेश्वर भगवान ये श्री रामचंद्र जी के बाद 14 पीढ़ी के बाद जो राजा हूँ वो राजा मानदाता हूँ मैं। राजा मानदाता को पुत्र नहीं था, तो पुत्र प्राप्ति के लिए उन्होंने तपस्या करी भगवान ओंकारेश्वर भगवान का जब नाम लेके। तो ओंकारेश्वर भगवान की तपस्या करने के बाद भगवान स्वयंभू एक ही पाषाण एक ब्लैक स्टोन में उत्पन्न हुए। स्वयंभू नेचुरल जिसको बोलते हैं, ये नेचुरल भगवान स्वयंभू उत्पन्न हुए, उनको पुत्र प्राप्ति हुई। भगवान ओंकारेश्वर भगवान स्वयंभू ये है जो पर्वत पे आप खड़े रहते हो, ठीक है, हो गए अपडेट करवा दीजिए। आ जाइए लोग। बस अब हम लोग यहाँ से चलते हैं। 1:20 हो रहे हैं। ममलेश्वर बाबा के दर्शन करने के लिए हम लोग जा रहे हैं। कहते हैं कि जब तक ममलेश्वर बाबा के दर्शन ना करो तब तक ओमकारेश्वर बाबा के दर्शन नहीं माने जाते हैं पूरे। बहुत बड़ा श्रृंगार होता है। अच्छा, हाँ, क्या जाता है दीदी है वो तो आप देखने का है। अच्छा, अपनी आंखों से प्रत्यक्ष देखो ना। अच्छा, किसी के कहने से थोड़ी माने जाएगी। तो हर रात यहाँ पे ऐसे ही श्रृंगार होता है? रात में आप रुको। हाँ जी जी जी, रात्रि में आप रुकिए दीदी, आपको ये श्रृंगार दिखाया जाएगा चौपर वाला। अच्छा, हाँ, और फिर सुबह ये चौपर सारी गोटियाँ आपको आपके स्थल से फिर दिखाया जाएगा फैला हुआ, 5 मिनट बाद फैला हुआ दिखाया। मतलब कहते हैं कि शंकर भगवान पार्वती जी आते हैं यहाँ पे खेलने। जी जी, शंकर जी पार्वती जी भोलेनाथ आते हैं परमानेंट। अच्छा अच्छा, लीजिए मैडम, थक गई आप फोटो खिंचा के जा रही हैं। वेरी नाइस। एक और दे। तो नारियल पानी पी करके बस हम लोग आगे निकल गए हैं ममलेश्वर बाबा के दर्शन करने के लिए। और ये पंडित जी हमारे साथ ममलेश्वर बाबा में भी दर्शन कराने को थे, क्योंकि वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बहुत लंबी भीड़ थी। तो वो भी शॉर्टकट रास्ते से उन्होंने हम लोगों को मंदिर के द्वार तक पहुँचा दिया था। उसके बाद अंदर आप खुद जाके समझिए, लेकिन आपको वो भीड़ में नहीं लगना पड़ता। इस VIP दर्शन का सिर्फ इतना ही मतलब है। ये रास्ता है घाट से आने के लिए, जब अगर आप बोट से आते हैं तो, और ये रास्ता है पैदल आने वालों के लिए। आ जाओ पीहू। हम लोग आए हैं पैदल और गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है। भैया ओ भैया। तो ये पंडित जी जो थे ना, ये हमको पीछे के रास्ते से भगवान तक पहुंचा दिए थे दर्शन कराने के लिए। और बगल में जो लाइन चल रही थी वो इतनी ज़्यादा भीड़ वाली थी कि वहाँ तो 3 से 4 घंटे बहुत आराम से लग जाते। ये देखिए बगल में लाइन चल रही है, बट हम लोगों को ये पीछे के रास्ते से लेकर के गए थे और फटाफट से हमारे दर्शन जो है वो हो गए थे। आओ आओ। अभी से ले। ये जल है शंकर भगवान को चढ़ाने के लिए। नीचे झुक के नीचे। ममलेश्वर बाबा के दर्शन तो बहुत अच्छे हो गए। गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, बहुत गर्मी है।
धूप भी बहुत तेज है, बच्चे भी थक चुके हैं, हीरा भी और पीहू भी। 2 बज रहे हैं, 2:06 हो रहे हैं और हमारे दर्शन जो है वो पूरे हो चुके हैं। तो अगर आप लोग भी प्रोटोकॉल दर्शन यानी कि वीआईपी दर्शन करना चाहते हैं ओमकारेश्वर और ममलेश्वर में, तो यहाँ पे आप आकर के 300 रुपये की पर्ची कटवा सकते हैं। उसके बाद आपको पंडित जी को कुछ दक्षिणा भी देनी पड़ती है, तो वो कुछ 1000-1200 रुपये वो भी लेते हैं। तो यहाँ पे पंडित जी को जो है वो जीपे किया जा रहा था उनकी दक्षिणा। तुम्हारे पास आते हैं, ठीक है। ओके पंडित जी, 2:30 बज चुके हैं, अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। इधर भी होगी। ये इनको दे दूंगा, मैं इनके पास ही दे दूं, एक ही जगह दे दूं दोनों पे। तो नाश्ता तो हम लोग ने सुबह ही किया था, वही हम लोग ने सिर्फ खाया था। उसके बाद बीच में यहाँ पे कुछ फ्रूट्स ले लिए थे, जैसे कि गुआवा एंड खीरा वगैरह। बस यही खा के हम लोग चल दिए थे। रास्ते में हम लोग ने अभी कुछ भी नहीं खाया, लंच नहीं किया था। काफ़ी आगे चलने के बाद एक ढाबे पे हम लोग रुक गए थे खाना खाने के लिए, और फिर बस वहीं पे हमने लंच कर लिया था। लंच ओके था, ज़्यादा अच्छा नहीं कहूँगी, बट ठीक ठाक सा ही था। गाइस अभी बज रहे हैं 5 और हम लोग रुक गए हैं लंच के लिए, क्योंकि हम लोगों ने लंच नहीं किया था। और पता है, मेरे एक कान का ईयरिंग कब से गिरा पड़ा है मेरे को पता ही नहीं है। सुबह ही गिर गया था, मतलब जब हम लोग गाड़ी में बैठे हैं ना उसी समय गिर गया था। हमने मंगवाया ये मोंचाओ सूप, बहुत ज़्यादा तीखा है और टेस्ट में भी अच्छा नहीं है। चिली पनीर ड्राई, पता नहीं ये भी टेस्ट में कैसा होगा। कलर बहुत ज़्यादा इन्होंने डाला है। सूप की वजह से मेरे तो होठ ऑरेंज हो गए हैं। एक मंगाई है हमने यहाँ पे थाली का टेस्ट देखो, बताओ मिर्ची कैसी है। बहुत अच्छा हो, कमी में जाए खाना। हाँ बहुत तीखा है, बहुत ज़्यादा मिर्ची है। चले हीरू घर, चलो। तो गाइस हम लोग यहाँ रुके थे अपने लंच के लिए, और अब बस यहाँ से निकल रहे हैं। अभी बज रहे हैं 5:15। देखते हैं कितना टाइम लगता है। अभी टाइम हो रहा है 5:36 और अब हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से। गाड़ी में तेल भी डलवा लिया गया है, मतलब एलपीजी है तो एलपीजी भी भरवा लिया। अच्छा सीएनजी है। तो बस अब यहाँ से निकलते हैं, देखते हैं। अभी 75 किलोमीटर बाकी है, तो कितना टाइम लगता है। तो ये था हमारा ओमकारेश्वर का डे 2 व्लॉग, जिसमें मैंने आपके साथ ओमकारेश्वर और ममलेश्वर बाबा के दर्शन शेयर किए। बहुत अच्छा लग रहा था, मन को बहुत शांति मिल रही थी दर्शन करके। अब बस हम लोग थोड़ी देर में घर पहुंच जाएंगे, और इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे फिनिश कर देते हैं। अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो लिख दीजिएगा हर हर महादेव, और मैं मिलूँगी आपको डे 3 कल के व्लॉग में। बाय बाय।